आज का अपना टॉपिक है कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेबसाइट्स एंड फ्लो। कि अपन जो वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, किस लिए अपन वो करते हैं। इससे पहले अपन सेकंड यूनिट में देख चुके हैं कि वेबसाइट क्या होती है और कोई भी डोमेन वगैरह खरीदते हैं तो डोमेन क्या होता है और उसको बाय करने के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ये इससे पहले हम देख चुके हैं। और आज अपना टॉपिक है कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेबसाइट्स। सो इन कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वेबसाइट ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज is to serve as a strategist platform that supports the overall marketing goals of a business। मीन्स कि जो भी अपना गोल हो मार्केटिंग गोल उसको फुलफिल करें। सो द वेबसाइट शुड बी डिज़ाइन टू अट्रैक्ट, इंगेज, कन्वर्ट एंड रिटेन कस्टमर्स। मतलब वेबसाइट ऐसी बननी चाहिए जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, कस्टमर्स उससे इंगेज हो और कन्वर्ट एंड रिटेन कस्टमर्स कि दूसरे से वो तुम्हारे ऊपर मतलब दूसरी वेबसाइट से वो आप लोगों के ऊपर आए तो कस्टमर्स कन्वर्ट हो और उसी वेबसाइट पे रहे। ऐसा भी नहीं कि एक बार खरीदे चलो बाय। तो ऐसी अपने को वेबसाइट बनानी है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। सो पहला है अपना लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन्स। मीन्स कैप्चर विजिटर्स इंफॉर्मेशन एंड कन्वर्ट देन इनटू लीड्स और कस्टमर्स। मीन्स जो भी आपकी वेबसाइट है इस पर जो लोग भी विजिट कर रहे हैं तो वो लोग क्या हो गए, लीड। तो उन लोगों की मतलब जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह उनको कैप्चर करना और लीड जनरेट करना ताकि वो आपसे कुछ खरीदे, मतलब उनको एज ए कस्टमर कन्वर्ट करना कि आपकी वेबसाइट पे हर कोई आ रहा है तो हर कोई तो कस्टमर है नहीं, हर कोई थोड़ी ना खरीद रहा है, बट उनको मैसेजेस करना और उनको कन्वे करना ताकि वो आपकी उस चीज़ को खरीदें। तो वो चीज़ हो गया लीड को कस्टमर में कन्वर्ट करना। तो पहला हो गया लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन। सेकंड हो गया ब्रांड अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी। मीन्स इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी एंड रिकॉग्नाइजेशन इन द डिजिटल स्पेस। कि जो विजिबिलिटी वगैरह है उसको इंक्रीज़ करना ताकि ज़्यादातर लोगों के पास वो सारी चीज़ें पहुँचें। तो अपना एक ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अपन वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि अपन लीड जनरेट करें और जो लीड जनरेट हुई है उनको कस्टमर्स में कन्वर्ट करें। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि जो अपना ब्रांड के लिए अपन ने जो वेबसाइट बनाई है अपने ब्रांड के लिए तो उस ब्रांड की अवेयरनेस हो, मतलब लोगों तक वो चीज़ पहुँचे, लोग उसके बारे में जानें। तो सेकंड ये हो गया ऑब्जेक्टिव। तीसरा है अपने पास कस्टमर इंगेजमेंट एंड रिटेंशन। मतलब कस्टमर उस चीज़ से इंगेज हो और उसमें रिटेन हो, मतलब उसी में रहे। ऐसा नहीं कि कस्टमर फिर दूसरी चीज़ को भी ट्राई कर रहा है तो वो चीज़। सो इंगेज विजिटर्स विथ वैल्यूएबल कंटेंट एंड मेंटेन द ऑनगोइंग रिलेशनशिप्स। फिर फोर्थ अपना ई कॉमर्स एंड सेल्स। सो फैसिलिटेट्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स एंड ड्राइव रिवेन्यू थ्रू द वेबसाइट्स। सो सेल्स वगैरह बढ़ें, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वगैरह अपन उनको प्रोवाइड करवाएं, ये सारी चीज़। फिफ्थ अपना सपोर्ट मार्केटिंग कैंपेन्स। सो एक्ट एज द सेंट्रल हब फॉर डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स, कंटेंट मार्केटिंग एंड एसईओ, इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग्स एंड अट्रैक्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक्स। तो अपना जो सर्च इंजन वगैरह रैंकिंग्स है उन सबको इम्प्रूव करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वो चीज़ पहुँचाना। अब डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, गैदर एक्शनेबल इंसाइट्स टू रिफाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। जो भी अपना डाटा वगैरह यूजर्स वगैरह उसको कलेक्ट करना और उससे उसको एनालाइज करना, उससे मीनिंगफुल चीज़ एब्स्ट्रैक्ट करना, मतलब निकालना। तो वो सारी चीज़। कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज, सो प्रोवाइड यूजर्स विद द ईजी एक्सेस टू सपोर्ट रिसोर्सेज। इन्हेंसिंग यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र का एक्सपीरियंस को इन्हेंस करना। सो प्रोवाइड सीमलेस एंड इंजॉयबल एक्सपीरियंस दैट इनकरेज द रिटर्न विजिट्स। और लास्ट है अपना बिल्डिंग ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट। सो पोजीशन द ब्रांड एज अ ट्रस्टेड लीडर इन इंडस्ट्री। सो ये सारे हो गए अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वेबसाइट कि वेबसाइट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। अपन वेबसाइट बनाते तो हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ये सारी चीज़ें। लीड जनरेट करना, ब्रांड अवेयरनेस, कस्टमर इंगेजमेंट, ई कॉमर्स एंड सेल्स, सपोर्ट मार्केटिंग कैंपेन्स, कंटेंट मार्केटिंग एंड एसईओ, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज, इनहेंसिंग यूज़र एक्सपीरियंस एंड बिल्डिंग ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट। ये सारी चीज़ें हो गई। सो अगला टॉपिक है अपने पास वन पेज वेबसाइट। वन पेज वेबसाइट से आप समझ रहे हो वन पेज वेबसाइट कि ये एक वेबसाइट है और एक पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन है। ये नहीं, और तो वेबसाइट्स होती है जैसे उसकी अपन यहाँ क्लिक करेंगे अपन दूसरे पेज पे जाके वो ओपन होगी, फिर क्लिक करेंगे तो वो तो हो गई मल्टीपल पेजेस वेबसाइट। वन पेज वेबसाइट क्या होगी कि एक ही पेज पे सारी चीज़ें हो, तो वो चीज़ होगी वन पेज वेबसाइट। सो अ वेबसाइट दैट प्रेजेंट्स ऑल इट्स कंटेंट ऑन अ सिंगल पेज विदाउट द नीड फॉर एडिशनल पेजेस लाइक
अबाउट पेज, कंटेंट पेज इज कॉल्ड वन पेज वेबसाइट। सो ऑल्सो नोन एज वन पेज स्क्रोलिंग और पैरालैक्स वेबसाइट, इसी को अपन बोलते हैं वन पेज स्क्रोलिंग और पैरालैक्स। सो इट इज़ पॉपुलर डिज़ाइन ट्रेंड that can be a good choice for single purpose sites जनरेटिंग लीड्स, सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जैसे अपन ने कोई नॉर्मल वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए बेस्ट चॉइस है कि अपन एक पेज की वेबसाइट बना ले, उसी में सारी चीज़ें ऐड कर ले, अबाउट पेज, कंटेंट पेज, सारी चीज़ें, और उसी से अपन सेल आउट करें, उसी से अपने को मतलब बेनिफिट वगैरह हो। तो ये चीज़ होगी वन पेज वेबसाइट। अब वन पेज वेबसाइट के बेनिफिट्स क्या क्या है, कि वन पेज वेबसाइट के बेनिफिट क्या है। ईजी, ईज़ ऑफ यूज़, कि अपन इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र का एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है। बेटर कन्वर्जन्स एंड मल्टी डिवाइस सपोर्ट। ठीक है, सो ये तो ईजी है। अब अगला है अपना कि ये वन पेज वेबसाइट किसके लिए यूज़ होता है। आर यूज्ड फॉर लैंडिंग पेजेस, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशंस, प्रॉफिटेबल इवेंट्स, इन सब के लिए। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक हो गया वन पेज वेबसाइट। तो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में आ सकता है। अगला है अपना गूगल एनालिटिक्स। सो गूगल एनालिटिक्स क्या है, मतलब ये एक तरीका का सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर जो अपन ने बना दिया, और वो जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी उनको एनालाइज करेगा और उनकी रिपोर्ट देगा। अब ह्यूमन कितना मतलब अपन जैसे नॉर्मल इंसान कोई वर्क करेगा तो वो एक को देखेगा, दूसरे को देखेगा, तीसरे को, सबको देखेगा, सबके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो इतना वर्क करने से अच्छा नहीं कि ये कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, वो हज़ार क्या लाखों लोगों की एक्टिविटीज़ को मतलब देख सकता है और अपने को रिजल्ट वगैरह दे सकता है। सो वो होता है गूगल एनालिटिक्स। सो इज़ अ फ्री टूल, क्या एक तरीका से टूल है या कोई सॉफ्टवेयर है, दैट प्रोवाइड इंसाइट्स ऑन अ वेबसाइट एंड ऐप परफॉर्मेंस एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड योर मार्केटिंग कैंपेन। So understanding your website. So Google Analytics provide data on how users interact with your site, such as time spent on a page, bounce rate, exit rate. मीन्स कि ये क्या हो गया कि जो आपकी जो वेबसाइट है उसको समझेगा कि कितने लोगों ने कितना टाइम स्पेंड किया है, कौन वापस आया है, कौन उस वेबसाइट को मतलब क्लिक करते एग्जिट होकर चला गया। तो ये सारी चीज़ें बताता है। ये एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है गूगल एनालिटिक्स। So understand your marketing. So Google Analytics help you to understand how effective your marketing campaign are and which platform are most effective for your target audience. कि आपने जो मार्केटिंग की है, आपने जो वेबसाइट बनाई है वो कितना इफेक्टिव रहा है, कितने लोगों को वो पसंद आई है, कितना उसने वर्क किया है। तो ये सारी चीज़ें बताता है। और है इंटीग्रेट विथ अदर गूगल टूल्स। सो गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेट विथ गूगल एड्स, सर्च कंसोल एंड डाटा स्टूडियो, मेकिंग इट पॉपुलर चॉइस फॉर पीपल हु यूज़ मल्टीपल गूगल टूल्स। सो जो मल्टीपल गूगल टूल्स यूज़ करते हैं तो वो ये गूगल एनालिटिक्स यूज़ करके जो एड्स वगैरह सबके देख सकते हैं कि अपने एड का अपने को क्या रिवेन्यू मिला है, कितना फ़ायदा हुआ है, वो सारी चीज़ें। तो ये हो गया गूगल एनालिटिक्स। अब अगला टॉपिक है अपने पास ट्रैकिंग कोड। ट्रैकिंग कोड क्या होता है। सो ट्रैकिंग कोड इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ कोड, कि एक स्मॉल पीस ऑफ कोड है दैट्स इम्बेडेड इन अ वेबसाइट, जो एक वेबसाइट के अंदर होता है या कोई ईमेल में, टू कलेक्ट एंड सेंड डाटा टू अ ट्रैकिंग टूल, कि अपन ने कोई डाटा ट्रैक कर रखा तो उसको वो सारी चीज़ें एक साथ भेजने के लिए कोई अपने टूल या एक सॉफ्टवेयर बना लिया, तो वो चीज़ होगी ट्रैकिंग कोड। सो ट्रैकिंग कोड कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर यूज़र एक्टिविटी, ट्रैक कन्वर्जन्स और सेल्स एंड अंडरस्टैंड हाउ इफेक्टिव है डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन, जो आपने डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन है वो कितना इफेक्टिव रहा है, यूज़र क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा। तो वो सारी चीज़ें मॉनिटर करने के लिए, एक तरीके से ट्रैक करने के लिए अपन को ऐसा सॉफ्टवेयर बना दे तो वो। सो इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन डिजिटल मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स टू मॉनिटर वेरियस एक्शंस यूज़र टेकन, सच एज जैसे पेज व्यू, की कौन से यूज़र ने कौन सा पेज व्यू किया है, क्लिक्स, कन्वर्जन्स एंड मोर। तो ये हो गया अपना ट्रैकिंग कोड। अब अगला टॉपिक अपने पास वेबसाइट ऑडिटिंग, कि वेबसाइट ऑडिटिंग क्या होता है। सो वेबसाइट ऑडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड एनालाइजिंग अ वेबसाइट्स परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट टू आइडेंटिफाई एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट। सो मतलब क्या होगा कि वेबसाइट को ऑडिट करना। ऑडिट का मतलब क्या होता है, देख रेख। क्या होता है, देख रेख, कि अपने को वेबसाइट को देखना है कि कौन कौन से एरियाज़ में उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से एरियाज़ में उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन जगह वो परफेक्ट है। तो वो चीज़ होगी वेबसाइट ऑडिटिंग, भी वेबसाइट की देख रेख करना। सो इट इन्वॉल्व रिव्यूइंग वेरियस फैक्टर्स सच एज, कि इसमें अपन जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं ना उनको रिव्यू करते हैं
और उनके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये चीज़ सही है वो। सो कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं? पहला है टेक्निकल एस्पेक्ट, कि टेक्निकली किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो। सो इंश्योरिंग साइट्स इज़ फ्री फ्रॉम एरर्स, कि साइट एरर से फ्री हो। लोड्स क्विकली, कि ईजिली वो लोड हो। एंड हैज़ प्रॉपर कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड इज़ मोबाइल फ्रेंडली, कि मोबाइल फ्रेंडली हो, हर जगह हर कोई उसको यूज़ कर सके। अब सेकंड है अपना एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। So checking for issue that might affect search engine rankings such as broken links, duplicate content, missing metadata and poor keyword. So ये सारी चीज़ें देखना कि सर्च इंजन पे वो अपनी वेबसाइट अच्छे से दिखे, ऊपर दिखें। तो जैसे उसमें कोई डुप्लीकेट कंटेंट ना हो, मिसिंग डेटा ना हो, पूर कीवर्ड ये कीवर्ड्स वगैरह गलत ना हो, तो ये सारी चीज़ें चेक करना। तो पहला हो गया टेक्निकली चेक करना, दूसरा हो गया सर्च इंजन को चेक करना कि सर्च इंजन में जो अपन कीवर्ड्स वगैरह वो सारी चीज़ें लिखते हैं कि सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट ऊपर हो, तो वो। तीसरा हो गया अपन ना यूज़र एक्सपीरियंस। सो एक्सेसिंग ईज ऑफ नेविगेशन, डिज़ाइन क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर यूज़र्स, कि यूज़र्स के अकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी हो, यूज़र उसको एक्सेस कर सके, वो चेक करना कि यूज़र को मतलब यूज़र उससे सेटिस्फाई है या नहीं है। तो थर्ड ये हो गया। फोर्थ है अपना कंटेंट ऑडिट, चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट ऑन द साइट, कि साइट पे जो कंटेंट अपन दे रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। और लास्ट अपना सिक्योरिटी। सो आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज लाइक ऑटो डेटा, प्लगइन्स और वीक एसएसएल सर्टिफिकेट्स, मींस जो वो मिसिंग डेटा हुआ, गलत डेटा हुआ, सिक्योर है या नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करना। ठीक होगा। सो थ्रो वेबसाइट ऑडिट हेल्प इम्प्रूव विजिबिलिटी, यूज़र इंगेजमेंट एंड ओवरऑल वेबसाइट इफेक्टिवनेस। तो ये हो गया अपना वेबसाइट ऑडिटिंग। अब अगला अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।